Hi folks, I'm Ashraf Fingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइजेस करेंगे। जनरल पहचान इसकी आप लोगों ने, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ना या वीडियोस देखना किस तरह से है। सबसे पहले टेंस का वीडियो देखेंगे, दूसरा जो हमारा वीडियो आता है वो फ्लुएंसी, उस पर वीडियो आता है अलग अलग टेंस पर, और उसके बाद तीसरा ये एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का फ्लुएंसी पैटर्न पर 1 2 3 4 मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब जितने भी हैं उनकी ओरल प्रैक्टिसेस करेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब सेंटेंसेस आसानी से बनने लगे हैं। आप इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ही शी योर नेम के साथ इज, आई के साथ एम, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक्सरसाइज कर लें। वह खाट पर लेटी है, वह खाट पर लेटी है। शी इज लाइंग इन द कॉट। अगर कोई कुर्सी पर बैठा है तो सिटिंग ऑन द कॉट, खाट पर बैठा है तो ऑन द चेयर, खाट पर बैठा है तो ऑन द कॉट, और अगर खाट पर लेटा है तो इन द कॉट, और कुर्सी अगर आर्म चेयर होती है, ऐसी आराम कुर्सी इस तरह की, तो वहां पर आपको इन द कॉट का यूज करना, इन द चेयर का यूज करना है। भारी वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग टॉरेंशियली, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग विथ वायलेंट शॉर, किसी का भी यूज कर सकते हैं। कैट्स एंड डॉग्स ये इडियम है, मुहावरा, मूसलाधार वर्षा या भारी वर्षा के लिए यूज होता है। वह दीवार के सहारे खड़ा है। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लीन मतलब दुबला, लीन इन थिन जैसा यूज करते, दुबला पतला, और लीन का मतलब ये झुकी हुई स्थिति, इस तरह खड़ा है। तो वह दीवार के सहारे खड़ा है। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। उसकी उंगली से खून बह रहा है। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग। बिजली चमक रही है। लाइटनिंग इज फ्लिकरिंग या लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। फ्लिकर जो ऐसा ऐसा चमकते हैं ना, इस तरह से। वे तलाक लेने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गेट डिवोर्स्ड। चोर तिजोरी को तोड़ करके खोल रहे हैं। द थीव्स आर ब्रेकिंग द सेफ ओपन। आज आप थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यू आर लुकिंग ए लिटिल अपसेट टुडे, यू आर लुकिंग ए लिटिल अपसेट टुडे। काले बादल आसमान में मंडरा रहे हैं। ब्लैक क्लाउड्स आर होवरिंग इन द स्काई। कीमतें दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही हैं। प्राइसेस आर शूटिंग अप डे बाय डे, इन दिनों तेजी से बढ़ रही हैं। अगर ऐसा है तो दीज डेज, प्राइसेस आर शूटिंग अप दीज डेज। शूट अप मतलब तेजी से बढ़ने का सेंस पर यहां यूज हो रहा है। तेंदुआ शिकार की तलाश में चुपके से बढ़ रहा है। लियोपार्ड इज प्रोलिंग इन सर्च ऑफ प्रे। प्रोल जो बोलते हैं वो दबे पांव, आपने देखा होगा शेर, चीता या इसी तरह के जानवर जब अटैक करते हैं हिरन वगैरह पर, तो पहले दबे पांव धीरे धीरे चलते हैं, और जब उतनी डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है उसके बाद फिर वो तेजी से दौड़ करके झपटते हैं। तो इस तरह से प्रॉल मतलब दबे पांव, चुपके से बढ़ना। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, और जब इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। तो इजंट, आरंट, इस टाइप का यूज होगा। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, इसलिए एमंट का यूज नहीं हो सकता, उसको फुल फॉर्म में लिखना और बोलना पड़ेगा। सेंटेंस देखें। मैं लंबे सफर पर नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी। रिमझिम वर्षा या बारिश नहीं हो रही। इट्स नॉट ड्रिजलिंग। वह धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ही इजंट टेकिंग द थ्रेट सीरियसली। मैं इसके लिए आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर इट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर वो कैपिटल हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे, एक्सेप्ट आई और प्रॉपर नाउन। आई और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो एग्जांपल देखिए। क्या किसी को भूख लगी है? इज एनीवन गेटिंग हंग्री? क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? आर यू कॉलिंग मी ए लायर? लायर मतलब झूठा, और कॉल करना, कॉल मतलब किसी को झूठा इस तरह कहना। ये पुकारने के सेंस पर भी कॉल यूज करते हैं इस तरह से। क्या कोई और आ रहा है? इज एनीवन एल्स कमिंग? क्या तुम मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू फ्लैटर मी? क्या तुम मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह। क्या तुम अभी भी नौकरी तलाश कर रहे हो? आर यू स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब? क्या आप शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग ए मैरिड लाइफ? क्या तुम कल किसी से मुलाकात करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू विजिट एनीबडी टुमारो? क्या तुम फिर से कष्ट का कारण बन रहे हो? आर यू कॉजिंग ट्रबल अगेन?
ये हो गए कुछ एक एग्जांपल जो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के हैं। कुछ और देख लें एग्जांपल। क्या तुम पहाड़ पर चढ़ने के लिए आ रहे हो? आर यू कमिंग क्लाइंबिंग? क्या आप वर्तमान में कोई दवा ले रहे हैं? आर यू करेंटली टेकिंग एनी मेडिसिन? क्या तुम पार्टी के लिए सज धज रहे हो? आर यू गेटिंग डॉल्ड अप फॉर द पार्टी? क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस जब होते हैं तो इजेमार का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा और इजेमार सब्जेक्ट के पहले आएंगे और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा और क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा हमेशा। एग्जांपल देखिएगा, वह आज शाम को कहां जा रही है? वेयर इज शी गोइंग दिस इवनिंग? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? तुम उससे कब मिलने वाले हो? व्हेन आर यू गोइंग टू मीट हिम? हिम या हर जो भी हो। आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? वाई आर यू लुकिंग सो सैड? वह उस संतरे को क्यों छील रही है? वाई इज शी पीलिंग दैट ऑरेंज? पील मतलब होता है छीलना और पील मतलब होता है छिलका। नाउन के रूप में छिलका और छीलना दोनों। आप इतने नाखुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? वाई आर यू लुकिंग सो मिजरेबल? तुम यहां किसे ढूंढ रहे हो? हु आर यू लुकिंग फॉर हियर? आप तोहफे को फिर से क्यों लपेटे हैं? वाई आर यू रेपिंग द गिफ्ट अगेन? ये हुए कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। और आप थोड़ा सा क्रम का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप टेंस को जो वीडियो आता है उसको देखें, उसको समझिए किस तरह के यूज है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव के। उसके बाद दूसरा है फ्लुएंसी पर आता है, एक सेंटेंस का 14-15 जितने सेंटेंसेस बनते हैं उस तरह से। और उसके बाद ये तीसरा है एक्सरसाइज। और जो हमने एक सेंटेंस अफर्मेटिव का कहा एक्सरसाइज के लिए, उसी सेंटेंस को आप 14-15 ओरली बनाने की कोशिश करें। पहले शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे और सेंटेंसेस बनेगा। जैसे कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आपका विश्वास भी नहीं यार मैं कर लूंगा, ये विश्वास आने लग जाता है और आप करने लग जाते हैं और बेहतर करने लग जाते हैं। जब कन्वर्सेशन के लिए आपको कोई अगर मिलता है तो फार बेटर, और अगर कोई नहीं मिलता तो आप अपने आप ही थॉट को इंग्लिश में सोचिए डायरेक्टली। जो भी थॉट्स आते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं 40 से 70 हज़ार तक थॉट्स आते हैं एक दिन में, उनको इंग्लिश में सीधा सीधा सोचिए। शुरुआत में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, ग्रेजुअली आपकी हैबिट हो जाएगी। शुरुआत में आपको रिमाइंड करना होगा खुद को कि नहीं यार इंग्लिश में सोचना है, बाद में थॉट्स अपने आप आने लग जाएंगे। अब जो प्रॉब्लम आएंगे वो दूसरे हैं। वो प्रॉब्लम ये आएगा कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा जहां पर आपको बनाने में डिफिकल्टी जाएगी। ये सेंटेंस कैसे बनेगा इस तरह, तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। ये मेरी 5th बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक में 656 पेज की बुक है, 2 वीडियो डीवीडीज के साथ अवेलेबल है, एक कम्बो पैक है। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने शूटिंग किया था, उसकी फिल्म बनी थी। एक डीवीडी बनी है स्पोकन इंग्लिश पर लगभग 3 घंटे की, एक डीवीडी बनी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, वो भी लगभग 3 घंटे की है। इस बुक में जो खास बात है वो ये कि जब भी किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में आपको डिफिकल्टी जाती है, इस बुक में फार्मूले सहित वो सारे कंस्ट्रक्शन होंगे जो आपको कोई भी सेंटेंसेस बनाने में मदद करेंगे। दूसरा इसमें डिस्कोर्स मार्कर है जो पूरे मतलब इतने वर्षों का 33 ईयर्स है पास सिंस आई कंडक्टेड द क्लासेस। मुझे 33 साल हो गया क्लास लेते हुए, और इन सालों का जो भी अनुभव है मुझे उन सबका एक निचोड़ डिस्कोर्स मार्कर के रूप में है जो पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं है, क्योंकि ये जो है एक कंपाइल किया हुआ है। तो जो लेखक होता है वो लेखक प्लस कंपाइलर, स्पेशली ग्रामर का या इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का किसी बुक का जो ऑथर होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। तो मैंने जो डिस्कोर्स मार्कर कलेक्ट किया है एक ट्रेजर ट्रो है, एक खजाना है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।